अस्सलाम वालेकुम गाइस यार तो मैंने पहले एक वीडियो बनाई थी आपको बताया था कि उसमें मिनी बोट ना कैसे बनाते हैं तो वो पीसी पे थी और काफ़ी बंदों को कुछ समझ नहीं आ रही थी तो ज़्यादातर बंदे कह रहे थे कि मोबाइल के लिए भी बना दो ताकि मोबाइल पे ना आप लोगों को इजीली समझ आ जाए ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल ना मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि मैंने ना अपनी वीडियो के कमेंट के अंदर मतलब जो फर्स्ट पे कमेंट है ना उसके अंदर मैंने पिन करके रखी हुई थी वो वीडियो क्या कहते हैं बोट की फाइल्स जो हैं ठीक है। तो वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं, मैं दिखा भी देता हूँ ताकि आपको बाद में जो है कोई इश्यू ना हो। जैसे ये देखिए ये मेरी वीडियोज़ है, वीडियो 151 वाली ठीक है, ये हाउ टू क्रिएट अ मिनी बोट फ्रॉम स्क्रैच। तो यहाँ से जब जाओगे ना इसके कमेंट के अंदर ठीक है, कमेंट सेक्शन के अंदर ये देखो सामने व्हाट्सएप बोट वाला जो है ये आपको नज़र आ रहा होगा ये। यहाँ से जाके व्हाट्सएप बोट आपने डाउनलोड कर लेना है, ठीक है? डाउनलोड कर लेने के बाद जो है एम्प्टी मैनेजर जो है ना एम्प्टी मैनेजर वो आपने ओपन कर लेना है, ठीक है? एम्प्टी मैनेजर जो है ना वो आपने ओपन कर लेना है, ठीक है? ये आपको एम्प्टी मैनेजर नज़र आ रहा है ये आपने डाउनलोड कर लेना है उधर क्या कहते हैं क्रोम या कहीं से भी डाउनलोड कर लें। अगर नहीं मिलता तो मैं अपने चैनल पे दे दूंगा, मेरा चैनल का लिंक ना साथ लगा होगा उधर डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है? अब एम्प्टी मैनेजर खोलना है, जहाँ पे आपने वो फाइल डाउनलोड की थी वो जगह ओपन कर लेनी है, ठीक है? जैसे मैंने ये डाउनलोड की थी, ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें, ये यहाँ पे मेरी फाइल पड़ी है, ये रेडेक्स मिनी बोट वाली, ठीक है? रेडेक्स मिनी बोट डॉट जिप करके, ठीक है? अब मैं इस पे टैप करके इसको ओपन कर लेता हूँ, ठीक है? ओपन कर लेने के बाद मेरे सामने ये सारा इंटरफेस आया है, सही हो गया जी। अब ये आपको मेरा सारा इंटरफेस नज़र आ रहा होगा, ठीक है? अब आपने यहाँ पे क्या करना है, ठीक है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने जाना है चैट जीपीटी के पास, ठीक है? चैट जीपीटी के पास। रिमेंबर कि ज़िप जो है ना आपके पास लाज़मी होनी चाहिए, वरना क्योंकि बगैर ज़िप के जो है ना काम नहीं होगा, ठीक है? अब यहाँ पे जाके आपने ये देखिए ये प्लस वाला ऑप्शन नज़र आ रहा है आपको, ये प्लस वाला? इस पे टैप करना है, ठीक है? टैप कर देने के बाद ये यहाँ से फाइल्स वाला जो ऑप्शन नज़र आ रहा है आपको, ये फाइल्स वाला, ठीक है? स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को कभी मतलब मुश्किल ना हो, ठीक है? इस फाइल्स वाले ऑप्शन पे आपने टैप करना है, ठीक है? टैप करने के बाद ये ऊपर अपलोड फाइल्स का ऑप्शन नज़र आ रहा है, ठीक है? मैं अगेन मार्क करता हूँ, ये देखें अपलोड फाइल्स का, ठीक है? यहाँ टैप करना है। टैप कर लेने के बाद ये जो भी आपके पास फाइल्स वगैरह हैं इसको ओपन कर लो, ठीक है? यहाँ से जो है अपनी वो वाली फाइल आपने फाइंड करके, जैसे मैंने ये देखो फाइंड की है रेडेक्स मिनी बोट डॉट जिप, इसको क्लिक करके यहाँ पे ना ले आना है, ठीक है? चैट जीपीटी, अब ये आ गया। अब हमारा मेन वजह है हमने यहाँ पे प्रॉम्प्ट डालना है, प्रॉम्प्ट, ठीक है? प्रॉम्प्ट आपने क्या डालना है, ठीक है? आपने खुद जाके फाइल्स के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी कि नेम चेंज करना है या नहीं, क्योंकि सिर्फ कुछ जगह पे चेंज होता है, फिर कुछ जगह पे चेंज नहीं होता। तो आपने यहाँ पे आके इसको बोलना है कि रीब्रांड माय फुल ज़िप, ठीक है? इसको पहले यहाँ पे बोलना है गिव मी द प्रॉम्प्ट फॉर। फॉर के आगे जो है आपने इसको लिखना है रीब्रांड माय फुल ज़िप, ठीक है? कि जो ये जो ज़िप है इसको रीब्रांड करना है। आपने किस ब्रांड का मतलब कि बोर्ड का नेम क्या रखना है? अब आप यहाँ पे कोई भी अपना बोर्ड का नेम रख सकते हो, जैसे कि क्वीन एमडी हो गया, ठीक है? क्वीन एमडी कुछ भी रख सकते हो, ठीक है? ज़िप बोर्ड नेम क्वीन एमडी रख दिया, ठीक है? उसके बाद ओनर का नेम आपने क्या रखना है? अपना कोई भी अपना नाम आप यहाँ पे डाल सकते हो, जैसे मैं भी अपना नाम डाल रहा हूँ कि अब्दुल रहमान राजपूत, ठीक है? मैंने अपना नाम डाल दिया, ओनर का नेम, ठीक है? ओनर के नेम के बाद अपनी चैनल की लिंक जो है आपने वो उठानी है, अपने व्हाट्सएप चैनल की लिंक जो है, ठीक है? वो उठानी है, यहाँ पे पेस्ट कर देनी है, ठीक है? जैसे मैंने आपको पहले वो वाली वीडियो में बताया था, अगर आपको समझ नहीं आई थी, आप वहाँ जाके दोबारा देख सकते हैं। और जीआईडी वाला जो सिस्टम है, वो भी मैंने आपको बताया था कि चैनल की जीआईडी कैसे निकालनी है, ठीक है? वहाँ पे आपने जाना है मेरी पिछली वीडियो में, वहाँ जाके जो है जीआईडी भी निकालनी है आपने, ठीक है? उन दोनों चीज़ों को आपने यहाँ पे पुट कर देना है। अब पुट कर देने के बाद ना काफ़ी लोगों का सवाल होता है, ठीक है? जब भी आप इसको सेंड करेंगे ये आपको एक प्रॉम्प्ट दे देगा, ठीक है? ये तो पता है ना आप सबको कि जब इसको आप सेंड करेंगे आपको एक प्रॉपर प्रॉम्प्ट मिल जाएगा, ठीक है? अब काफ़ी बंदों का होता है कि भई हम लोगों ने ना इसको अपग्रेड कैसे करना है, ठीक है? मतलब इसके प्लगइन्स वगैरह अपग्रेड कैसे करने हैं, अगर हमें कोई फीचर्स वगैरह ऐड करने हो तो कैसे ऐड करेंगे, ये क्या हिसाब-किताब होता है, ठीक है? अब देखो, अब आप फ़र्ज़ करो मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ एम्प्टी मैनेजर में जाके, ठीक है? ये है ना, ये हमारे पास पूरा स्ट्रक्चर आ गया, ठीक है? इसकी मेन डॉट जेएस जो है इसकी मेन फ़ाइल होगी, जहाँ से ये जो सारे ट्रिगर होते हैं प्लगइन्स, लिब और डाटा, ठीक है? अब आपने ये प्लगइन्स वाला फ़ोल्डर ओपन करना है, ठीक है? प्लगइन्स वाला फ़ोल्डर आपको नज़र आ रहा है ये, इसको ओपन कर लेना है। ओपन कर लेने के बाद ये आपके सामने सारी कमांड शो हो रही होंगी, ठीक है? अब फ़र्ज़ करो कि आपने कोई न्यू कमांड ऐड करनी है, उसकी एपीआई नहीं है आपके पास, ठीक है? अब एपीआई कहाँ से लेनी है आपने? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपके पास कोई भी ब्राउज़र है ना, आपने इसको ओपन कर लेना है, ठीक है? ओपन कर लेने के बाद यहाँ पे ऊपर जाके सर्च करके लिखना है आपने www.redxapi.gt.tc, ठीक है? ये सर्च कर लेना है, ठीक है? ये डॉट के साथ स्पेस डल गया गलती से, तभी वेबसाइट ओपन नहीं हुई, ठीक है? आपने ये करके ओपन कर लेना है, सही है? अब मैं आपको दिखाता हूँ वेबसाइट जब ओपन होगी।
थोड़ा सा वेट करेंगे, आपके सामने देखें ऐसी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है और फिर जो है मतलब लॉगिन कर लेना है आपने। ठीक है, यहाँ पे मैं बताता हूँ कैसे करना है आपने। जैसे ये आपको नजर आ रहा है क्रिएट फ्री अकाउंट, ठीक है, यहाँ पे टैप करना है आपने। टैप करने देने के बाद ऐसा ऑप्शन आ जाएगा। अगर आपके पास ऑलरेडी अकाउंट है तो आपने ये लॉगिन नाउ जो ऑप्शन नजर आ रहा है यहाँ पे टैप करना है। ठीक है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, आप यहाँ पे इजीली अकाउंट बना लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आके मैं अपना ना अकाउंट लॉगिन कर लेता हूँ। ठीक है, फिर ऐसे आपने लॉगिन कर लेना है। ठीक है, देखें ऐसा इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास एपीआई कीज में जाना है। ठीक है, आपके पास ना एक इसमें एपीआई की आपने जनरेट करवा लेनी है यहाँ से। ये देखें जैसे आपको नज़र आ रहा होगा मेरे पास ना एक एपीआई की यहाँ पे है। ठीक है, मैंने जनरेट कर ली है। ये एपीआई की ना अब सारी एपीआईज में यूज़ होगी। ठीक है, उसके बाद आपने जब एपीआई की जनरेट करवा ली यहाँ से, अब यहाँ से आपको ये डॉक्यूमेंटेशन का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा। वेट में मार्क कर देता हूँ। ठीक है, ये डॉक्यूमेंटेशन या फिर ऊपर ये एपीआई कैटेगरी का नज़र आ रहा होगा ना, इन दोनों में से किसी एक में चले जाना है। ठीक है, फ़र्ज़ करो मैं डॉक्यूमेंटेशन में चला जाता हूँ। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। अब यहाँ जाके आपके पास सारी ये देखो एपीआईज नज़र आ रही होंगी। आप कोई भी एपीआई यहाँ से चाहो ना इजीली आप ले सकते हैं। ठीक है, अगेन आपने वो ऊपर से मेन्यू पे जाना है और यहाँ से मेन्यू पे जाने के बाद ना मैं बताता हूँ, ये मेन्यू लिखा है, मेन्यू पे जाने के बाद लाइव टेस्टर ओपन कर लेना है। ठीक हो गया। अगर एपीआई चाहिए आपको तब ठीक है, ये मेरी वेबसाइट है, इसके अलावा भी काफ़ी ज़्यादा वेबसाइट्स पड़ी हैं, आप वहाँ पे जाएँ तो वहाँ पे इजीली आपको मिल जाएगी। ठीक है, एपीएस जो होती हैं ये। उसके बाद यहाँ पे आप एपीआई वाली सेक्शन पे जाएंगे। ठीक है, यहाँ से आपने एपीआई सेलेक्ट कर लेनी है। ठीक है, अब देखो यहाँ से मैं कौन सी एपीआई चलाना चाहता हूँ, ये देखो कितनी ज़्यादा एपीएस मेरे सामने शो कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ से जो आपका दिल करता है, ठीक है, ये सारी वर्किंग एपीआईज मैंने यहाँ पे ऐड की हुई हैं। ठीक है, जो आपका दिल करता है आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने ये वाली ऐड की है। ठीक है, जोक वाली एपीआई ऐड की है। अब इसको टेस्ट करने के लिए हमने, ठीक है, जोग यहाँ पे सिलेक्ट हो गया है, जो ये एपीआई की है वो वहाँ से उठानी है, यहाँ पे ऐड करनी है, ऑटोमेटिकली भी ऐड हो जाएगी। ठीक है, प्रोग्रामिंग यहाँ पे कुछ भी टाइप कर देना है। उसके बाद ये रन लाइव टेस्ट पे क्लिक कर देना आपने, ये रन लाइव टेस्ट पे। ठीक है, अब मैं रन लाइव टेस्ट पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे क्या होगा। जैसे ही आपने रन लाइव टेस्ट पे क्लिक किया, ये देखिए आपके सामने ये पूरा रिस्पॉन्स आ गया है। सही है, ये पूरा ऐसे करके। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, ठीक है, अब आपने यहाँ पे इसको दबा के रखना है। ठीक है, यहाँ पे कॉपी का ऑप्शन आएगा, मैं आपको बताता हूँ एपीआई का। वेट करें, ये देखें ये एपीआई नज़र आ रही है ना आपको, ये रेडेक्स एपीआई डॉट जी टी डॉट टी सी, ये ठीक है। इस पूरी एपीआई को कॉपी करना है। ठीक है, यहाँ से आपने जाना है अगेन चैट जीपीटी के पास और यहाँ चैट जीपीटी को बोलना है ऐड आ न्यू कमांड डॉट जोक, कोई भी नाम रख सकते हैं अपनी कमांड का, मैं डॉट जोक रखूंगा और आगे यूजिंग दिस एपीआई। अब ये करके आपने एपीआई पेस्ट कर देनी है। ठीक है, अब आप गौर से देखें कि यहाँ पे एपीआई पेस्ट कर दी है मैंने। ठीक है, ये देखें पूरी एपीआई जो मैंने वहां से कॉपी की थी ये पेस्ट कर दी है। अगेन आपने वेबसाइट पे जाना है। ठीक है, अब इसका रिस्पॉन्स आपने कॉपी करना है। ये रिस्पॉन्स नीचे आया नहीं था आपके सामने, रिस्पॉन्स किसे कहते हैं मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, ये जो रिस्पॉन्स नजर नहीं आ रहा आपको, फॉर्मेट ऑफ जेसन, इसको भी देना है एआई को ताकि उसको ज़्यादा आसानी हो। तो यहाँ से जो है अब इसको हम कॉपी करेंगे। ठीक है, ये ले, ये आ गया। अब यहाँ से इसको दबा के हमने कर लेना है कॉपी। ठीक है, यहाँ पे कॉपी का ऑप्शन भी कहीं पे होगा। यहाँ से फिर आपने कर लेना है वो उसका जो रिस्पॉन्स था कॉपी। ठीक है, कॉपी कर लेने के बाद यहाँ पे आना है और यहाँ पे रिस्पॉन्स पेस्ट कर देना है। ठीक है, अब ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा। अगर अगर आपको उसके अंदर मतलब आप चाहते हो कि ये जो है बोर्ड के अंदर ऑलरेडी कमांड्स ऐड हैं, जैसे ये देखो ये रेड एक्स एंटी डिलीट करके ऐड है। ठीक है, रेड एक्स एंटी बैड, ठीक है, ये सारी ऐड है। अब इनमें से कोई आप एक कमांड अपग्रेड करना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल मैं अपग्रेड करना चाहता हूँ ये वाली एंटी डिलीट डॉट जेएस कमांड जो है। ठीक है, अब इसको अपग्रेड कैसे करना है, आपने जाना है जब दोबारा अगेन। ठीक है, अगेन चले जाने के बाद आपने यहाँ पे जाके इसको लिखना है कि आल्सो upgrade the anti-delete command to v1 to v2 वर्जन। इसको बोलना है कि जो ये एंटी डिलीट कमांड है ना इसको v1 से v2 पे कर दे अपग्रेड। ये खुद ही फीचर्स निकालेगा, सजेस्ट करेगा और उसको अपग्रेड कर देगा। अब आपने यहाँ से आपको ये बटन नजर आ रहा होगा यार सेंड का, ठीक है, ये कोने में जस्ट यहाँ पे टैप कर देना है। ठीक है, टैप करने के बाद थोड़ा सा वेट करेंगे, आपको एक पूरा प्रॉम्प्ट बना के देगा।
बाकी अगर आप देखें, मैं आपको एक मजे की बात और बताता हूँ कि अब आपने जिप में जब जिप खोलते हैं, ठीक है, काफी बंदे कहते हैं कि भाई जिप में ये प्रॉब्लम आ रहा है, ये एरर आ रहा है। जो एरर आता है ना, बस उस एरर को कॉपी करना है। जैसे मैंने ये एपीआई पेस्ट की है यहाँ पे, वैसे ही आपने यहाँ पे आके एरर पेस्ट कर देना है, बोलना है कि भाई ये एरर भी आ रहा है, ये एरर भी फिक्स कर दो, ठीक है। मैं फॉर एग्जाम्पल करके बताता हूँ आपको, 2 मिनट रुको जरा, ठीक है। ये देखो जरा, इसने पूरा का पूरा मुझे बना के दे दिया प्रॉम्प्ट, क्वीन एमडी ऑफ ये वाला, ठीक है। ये आपको आई थिंक नजर आ रहा होगा, ये क्वीन एमडी फुल जो कमांड और एंटी डिलीट V2, ठीक है। अब इसने ऑटोमेटिकली फंक्शंस ऐड कर दी हैं इसके अंदर, ठीक है। ये पूरा स्कैन करेगा प्रॉपर, ही देखो ऑनर इन्फॉर्मेशन दिस चैनल JID दिस होगा, चैनल JID वगैरह, इसने पूरा प्रॉम्प्ट ना एक डिटेलिंग प्रॉम्प्ट बना के आपको दे दी है, ठीक है। ये न्यू कमांड ऐड करनी है और मैं आपको दिखाता हूँ एंट्री डिलीट में क्या क्या फंक्शन इसने ऐड किए हैं, ठीक है। नीचे करेंगे, नीचे नीचे, और ये देखो एंटी डिलीट V1 to V2 कंप्लीट अपग्रेड, ठीक है। इसने प्रॉपर बता दिया कि टेक्स्ट ऐसे सेंड होगा, ठीक है, कैसे सेंड करना है, ये प्रॉपर का प्रॉपर उसने गाइड कर दिया, ठीक है। अब इसको कॉपी कैसे करना है, ये ऊपर मैं आपको दिखाता हूँ। ये ऊपर बटन नजर आ रहा है ना, कॉपी वाला, इसे कॉपी वाला बटन कहते हैं। अब यहाँ से इसको टैप करना है, ये कॉपी हो गया। अब दूसरी चीज जो आपको चाहिए वो हो गई ये क्लाउड AI, ठीक है। ये क्लाउड AI, इसको डाउनलोड करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन योर प्ले स्टोर, ठीक है। ये प्ले स्टोर आपके पास नजर आ रहा है, इसको ओपन करो, ठीक है। ओपन कर लेने के बाद जो है ना, ये यहाँ से सर्च बार, सर्च पे क्लिक करना है, ठीक है। सर्च पे टैप करने के बाद ये ऊपर सर्च नज़र आ रहा होगा, सर्च एप्स एंड गेम्स, यहाँ पे आपने सर्च करना है क्लाउड AI, ठीक है। क्लाउड AI, ये सर्च करके वेट करना है और ये क्लाउड AI आ जाएगा। ये यहाँ से आपने इंस्टॉल कर लेना है। मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है तो मैं डायरेक्ट ओपन करता हूँ, ठीक है। डायरेक्ट ओपन कर लेने के बाद ये देखो कंटिन्यू विद गूगल लिखा आएगा, ठीक है। ये ऐसे कंटिन्यू विद गूगल, यहाँ टैप करना है। टैप करने के बाद अपने किसी भी गूगल अकाउंट से ना यहाँ पे अकाउंट क्रिएट कर लेना है, जैसे मैं अपनी इस जीमेल से बना रहा हूँ, ठीक है। अपने किसी भी जीमेल से आप बना सकते हैं अकाउंट, ठीक है। कोई मसला नहीं है उसमें होता खास के, कोई इशू वगैरह नहीं होता मतलब। तो उसके बाद आप सामने एक ऐसा इंटरफेस शो कर देगा, ठीक है। जब लॉगिन कर लेंगे, लॉगिन कर लेने के बाद जो आपने प्रॉम्प्ट कॉपी किया था ना वहाँ से, ठीक है, उसको यहाँ पे ऐड कर देना है, ठीक है। यहाँ पे ऐड करने के लिए यहाँ पे जाएंगे और यहाँ से दबा के रखेंगे और पेस्ट। ये प्रॉम्प्ट जो हमारा पेस्ट हो चुका है, ठीक है, वो जो आपने आपके सामने सारा ऐड किया था। अब यहाँ से प्लस वाले पे ये आइकन कोने पे नज़र आ रहा होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये प्लस वाला आइकन नज़र आ रहा है, इस पे आपने टैप करना है। टैप करने के बाद यहाँ से आपने ना ये फाइल्स वाला ऑप्शन नज़र आ रहा है, यहाँ पे क्लिक करके अपनी वो वाली जिप जो फाइल नहीं थी अगेन यहाँ पे अपलोड कर देनी है, ठीक है। यहाँ से डाउनलोड्स पे जाएंगे और वो जो फाइल थी मेरे पास रेडेक्स मिनी बोट वाली, ये अपलोड कर दी। अब जब कुछ भी नहीं करना है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे सिंपल ये आपको ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, ये सेंड वाला, जस्ट सेंड दिस। सेंड करने के बाद ये आपको नज़र आ रहा है प्रोसेसिंग लेना शुरू हो जाएगा, ठीक है। प्रोसेसिंग लेने के बाद ना ये जब पूरा प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है, हो जाने के बाद आपको एक जिप मिलेगी इसी तरीके के, दोबारा ये पूरी जिप बना के आपको दोबारा देगा, ठीक है। उस जिप को दोबारा आपने जाना है, ठीक है। जाने के बाद एम्प्टी मैनेजर में जाना है, दोबारा इसको एक्सट्रैक्ट करना है, इस तरह आपके पास सारी फाइल्स आ जाएंगी, ठीक है। अब इन सब को जो है ना आपने जाना है उधर गिटहब के अंदर, ठीक है। गिटहब के लिए भी आप कोई अपना क्रोम ब्राउज़र जो आपका दिल करता है वो आप ओपन कर लें, ठीक है। यहाँ पे जाके फिर आपने लिख देना है github.com, ठीक है। github.com लिख के यहाँ पे आप लॉगिन वगैरह कर लें जो आप चाहते हैं, ठीक है। ये करने के बाद यहाँ पे न्यू रेपोजिटरी का नज़र आ रहा है आपको ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पे टैप करना है आपने। टैप करने के बाद वो सारी जिप जो है ना, जिप की फाइल्स यहाँ पे आपने प्रॉपर पेस्ट कर देनी है। ये आपको शायद ईजी वाला सीन आता भी होगा, ठीक है। इस मेथड से ना जो आप है बोर्ड को अपग्रेड भी कर सकते हैं इजीली, ठीक है। बोर्ड को अपग्रेड करने के बाद साथ साथ जो है उसमें और प्लगइन्स भी ऐड कर सकते हैं। जस्ट आपको क्या चीज़ें चाहिए, फर्स्ट है चैट जीपीटी, ठीक है। चैट जीपीटी के बाद आता है सेकंड क्लाउड AI, ये आपको नज़र आ रहा होगा क्लाउड AI, ठीक है। ये क्लाउड AI चाहिए बस, और कुछ खास चीज़ें नहीं चाहिए, ठीक है। जस्ट ये चीज़ें आपने करनी है, तो उसके बाद जो है अपना बोर्ड जो आप खुद बना भी पाएंगे, उसको अपग्रेड भी कर पाएंगे। बट ये आपके पास बोर्ड की बेस होनी चाहिए। आपकी बोर्ड की बेस जो है ना आप नहीं बना सकते AI का यूज़ करके, क्योंकि अगर आप बनाएंगे बहुत मिस्टेक्स होंगी। अभी आपको AI का यूज़ जो है ना वो सही तरीके से करना नहीं आता, ठीक है। तो ये मैंने आपके लिए मोबाइल वर्जन बनाया है, क्योंकि काफ़ी बंदों को जो है ना ये PC वर्जन जो है ना मेरा काफ़ी बंदों को समझ नहीं आ रहा था, ठीक है।